यार आज के दौर में भी ऐसे लोग होते हैं। हैरान कुन बात है मेरे लिए। हाँ भाई, कैसा है? मामा ठीक है? मामा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो इतना परेशान क्यों है? कोई और मसला परेशानी? अरे भाई, ना मसला है ना परेशानी है, बस हैरानी है। वाह वाह वाह! ना मसला ना परेशानी, बस रानी, तुम तो शायर बन गए। बस टैलेंट है ये मेरा। गुरुजी, अब गुरुजी मुझे ये बताएं कि किस बात की रानी हो रही है आपको? यार, कल मैं मेडिकल स्टोर पे गया अपनी मदर की मेडिसिन लेने के लिए। ठीक है। और मेडिसिन लेके मैं जैसे काउंटर पे पहुंचा तो बिल देख के और पैसे देख के मैं हैरान हो गया। मैंने अपनी पॉकेट्स में हाथ डाला और पैसे कम पड़ रहे थे और टोटली आउट ऑफ कैश में। लो, हो गया ना फैसला, तो भाई को कॉल करता ना। अरे वही तो मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। मैंने काउंटर वाले भाई को बोला कि पैसे कम पड़ गए हैं, तो रुको ज़रा मैं अपने भाई को कॉल कर लूँ। वो कहता है भाई साइड पर हो जाओ, यहाँ तो दवाइयाँ कम ले लो। अब मेडिसिन में कम ले नहीं सकता था और तुम्हें कॉल करने ही वाला था मैं। यार यही तो मुझे समझ नहीं आती, मतलब थोड़ा सा भी सब्र और एहसास नहीं है। यही बोलता भाई 2 मिनट रुक जाओ या थोड़ी देर बाद आके दे जाना, बिल्कुल एहसास ही नहीं है लोगों में। अभी मैं काउंटर से साइड पे होने ही वाला था तो पीछे से एक आंटी की आवाज़ आई कि बेटा कितने पैसे कम पड़ रहे हैं। आई वॉज लिटरली शॉक कि नहीं नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, मैं अपने भाई को कॉल करूँ, वो कर लेगा। तो वो कहती हैं नहीं, आप मुझे बताओ कितने पैसे कम पड़ रहे हैं। मैंने उन्हें नहीं बताया और वो काउंटर वाले भाई से पूछने शुरू हो गए कि कितने पैसे कम पड़ रहे हैं। उसने बता दिया। और हैरान कुन बात यह है कि मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने पैसे पे कर दिए यार। यार बड़ी नेकंडी निकली। बस मैं भी किसी गाड़ी के शोरूम के बाहर खड़ा हूँ, मुझे जाके कहें जाओ बेटा गाड़ी ले लो, पैसे मैं भर दूँ। हाँ ब्रो, मेरा भी यही रिएक्शन था। और मैंने उन्हें बोला कि कोई अपना एड्रेस दे दो या अकाउंट नंबर दे दो जिसमें मैं इजीली आपको पैसे ट्रांसफ़र कर सकूं। मगर वो बोली बेटा खुश रहो, जाओ। वाह यार, बस खुदा मुझे ऐसी लोगों से मिलाता रहे तो मेरा काम यस हो जाएगा। हैरानगी मुझे इस चीज़ की है कि आज के दौर में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो एक दूसरे का एहसास करते हैं, दूसरों के लिए दिल में दर्द रखते हैं। आई एम सरप्राइज यार। आई विश कि खुदा उन आंटी को सलामत रखे और मैं भी उनके जैसे बन सकूं। आमीन, जरूर खुदा उनको सलामत रखे और मुझे ऐसे लोगों से मिलाता रहे। बिल्कुल। दुआ करना मेरे लिए भी। जरूर। सुबह बखैर तबीता। सुबह बखैर मरियम। मुझे दिखाओ आज तुम्हारे पास क्या है। बहुत सारी अशिया हैं, जो पसंद है ले लो। कितना प्यारा है। ये लिबास बहुत अच्छा है तबीता। शुक्रिया, प्यारा है तो क्या तुम इसे ले जाओगी? नहीं, मैं नहीं ले सकती। सच पूछो तो ये मेरे लिए बहुत महंगा है। तुम हमारे हालात को अच्छी तरह जानती हो। देखो, तुम कितने पैसों का सोच रही थी? सच बताऊं, मैं तुमको 3 तांबे के सिक्के देने जा रही थी, और अगर कपड़ा महंगा है तो मैं तुमको अगले हफ्ते 3 और सिक्के अदा करूंगी। लेकिन इस लिबास की कीमत कम से कम 20 तांबे के सिक्के हैं। मैं आपको कुछ बताऊंगी, बराए करम मुझे कुछ भी दें जिसमें दस्ती काम नहीं होता है, जिस्म को ढांपने के लिए कुछ भी। मरियम, तुम्हारे पास मौजूद जो 3 सिक्के हैं वो मुझे दो, और जो कपड़ा तुम्हें पसंद है समझो तुमने खरीद लिया। बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि इसमें मजदूरी भी पूरी नहीं होती। यकीन करो, हमें बहस की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन कोई भी पूरे गांव में इस कीमत के साथ फ़रोख्त नहीं करता। मरियम, हम बहनें हैं। तुम्हारा शुक्रिया। खुदा हाफिज़ तबीता। सुबह बखैर तबीता। खुदा हाफिज़ मरियम। तबीता, सुबह खैर। सुबह बखैर। फिलिपस, आओ बैठो। अब आपकी सेहत कैसी हो रही है तबीता? हम कह सकते हैं ये ठीक है हमारे प्यारे शागिर्द, लेकिन मुझे आपकी और चर्च में अपने भाइयों की दुआओं की ज़रूरत है। हम अब वाकई सख्त मेहनत कर रही। हालांकि आपकी सेहत में कमी आ रही है, फिर भी आप काम जारी रखे हैं और आपको इस काम के बदले में कुछ नहीं मिल रहा। हमारे प्यारे शागिर्द, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते वो फजल जो मुझे इस काम के वसीले से मिल रहा है। समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी सेहत से कीमती नहीं। तबीता, आप जानती हैं मसला यह है कि आप अपने आप सब कुछ करना चाहती हैं, किसी और को अपनी मदद नहीं करने देती हैं।
सच तो ये है कि मेरे पास कोई माली इम्कानात नहीं जो मुझे पैसों से लोगों की मदद करने देंगे, लेकिन जब मैं अपने तजर्बे और वक्त के मवाद और तैयारी के लिए इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे बहुत वजन मिलता है। इन लोगों के लिए ये कपड़े जिनको इसकी ज़रूरत है, यही वो खिदमत है जो मैं खुदा से अपनी मोहब्बत दिखाना चाहती हूँ। मैं अपने काम के जरिए उससे मोहब्बत का ऐलान करती हूँ। और ये खिदमत हैरत अंगेज है। क्या आप जानती हैं कि ऐसा करने से आप लोगों की मदद कर रही हैं? यस्सु ने अपने भाइयों को बुलाया। इसका मतलब ये है कि मैं अपने भाइयों का एहतराम करती हूँ। हाँ बिल्कुल, यस्सु ने कहा जो कुछ भी तुमने मेरे इन भाइयों और बहनों में से एक के लिए किया, तुमने मेरे लिए किया। आपके अल्फाज में बहुत हौसला अफजाई है मेरे प्यारे शागिर्द। मैं लोगों की मदद करने में वाकई खुश और बाबरकत हूँ। मेरी प्यारी, आप अपनी खिदमत में अलमबरदार हैं। खुदा आपकी मदद करे तबीता, और वो आपको इस खिदमत की पेशकश को बरकरार रखने की ताकत दे सकता है। खुदावंद आपके साथ हो। Hello. Hi, Anna. Hello. Hi, Princey. हेलो प्रिंसी। और ब्रो क्या हाल चाल? मैं ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। हेलो। कैसे हैं सारे? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सब ठीक ठाक है? सबका वीक कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। वेरी वेल। अच्छा एना, प्रिंसी, आज मेरा आपसे एक सवाल है। क्या लड़कियां सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करती? अच्छा, अगर लड़कियां सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो कौन सी ऐसी सोशल सर्विसेज हैं जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लड़कियां प्रोवाइड करती हैं, या फिर या तो आप प्रोवाइड करते हो या फिर आपकी कोई फ्रेंड्स हैं जो प्रोवाइड करती हो? मेरी यूनिवर्सिटी में जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसी का हिस्सा हूँ, और हम लोग जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स अरेंज करते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो लड़कियाँ ही पार्टिसिपेट करती हैं। वेरी नाइस। और अभी जब बहुत सिवियर फ्लडिंग हुई थी तो उसके लिए मेरे कॉलेज ने डोनेशंस अरेंज किए थे, और उसमें मैंने भी हिस्सा लिया था और बहुत सी मेरी फ्रेंड्स ने भी हिस्सा लिया था। वेरी नाइस। अच्छा, आज के एपिसोड में हमने तबीता की स्टोरी का जो हिस्सा देखा, उसमें हमने तबीता को एज अ मददगार देखा कि तबीता अपनी कम्युनिटी की औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। तो वो किस तरह से मददगार साबित होती है, ये आप बताएं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने इस वीडियो में यही देखा है कि एक बेवा उसके पास आई है, उसको ज़्यादा पैसों वाली चीज़ पसंद आ गई है, लेकिन उसने उसे कम दाम में भी दे दिया है। जब वो औरत वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पे फिलिपस आता है और वो कहता है, तबीता तू ऐसा क्यों कर रही है, तो खुद इतनी माली तौर पर मजबूत नहीं है। तो वो कहती है कि इसी तरह से मैं खुदा की खिदमत कर सकती हूँ, और दूसरी बेवा औरतों की वो मदद इसी तरह से करती है। लेकिन फिर भी कोई इतना मददगार कैसे हो सकता है, और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे वजह ये थी कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था। हाँ एग्जैक्टली, तबीता की ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा मौजज़ा था, और इस मुआवजे की वजह से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा के लिए मखसूस कर दी। और इस मुआवजे की वजह से उसके अंदर तब्दीली ये आई कि उसका दिल शादमान हो गया, और जैसी मोहब्बत खुदा ने उससे की वैसी ही मोहब्बत वो अपने लोगों के साथ करने लगी। और जैसा कि हम अपनी दूसरी वीडियो में भी देखते हैं कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, और उनमें से एक शेयर करता है कि एक औरत उसकी मदद करती है, और इसमें आपने क्या देखा वो शेयर करें। हाँ, और वो जब अपने दोस्त से बात कर रहा होता है तो उसका दोस्त हैरान हो रहा होता है कि आजकल तो ऐसा दौर नहीं है कि कोई किसी की मदद करे। तो वो हैरान हो रहा है कि उसने किस तरह से उस औरत ने तेरी मदद कर दी थी। बिल्कुल। हाँ, तो बस फिर इस क्लिप में यही कुछ था। नहीं नहीं, एक और बात भी तो थी ना, मुझे तो दूसरे लड़के पे हैरत हो रही है। वो कह रहा है कि मुझे भी कोई ऐसे गाड़ी दिला दे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि लोगों के पास वसाइल होते भी हैं और वो फिर भी नहीं मदद करते, वो खुद कर्ज हो जाते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं कुछ चीज़ों में। तो मैं इस तरह सोचती हूँ कि मदद करनी चाहिए लोगों की हर छोटी छोटी चीज़ में जिसमें भी हम कर सकते हैं। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसों से नहीं मदद की जा सकती, और भी बहुत से तरीके हैं दूसरों की मदद करने के, जिस तरह हम अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से दूसरों की मदद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अगर कोई परेशान है तो मैं गुड लिसनर बन के उसकी हेल्प कर सकती हूँ। हाँ हाँ। और ऐसे ही जैसे कि मैं मैथ ज़्यादा अच्छा करने लगता हूँ तो मैं मैथ किसी को करवा के भी ज़्यादा उसकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरे पास म्यूजिक का टैलेंट है तो मैं म्यूजिक के जरिए दूसरों की मदद कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, हमें एक दूसरे की इसी तरह से मदद करनी चाहिए। और इसी के साथ हमारे पास आते हैं हमारे आज के दो टॉपिक्स, तबीता और मददगार। तबीता पे तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे मददगार के ऊपर। तो क्या आपकी कभी किसी ने मदद की है, या आप कभी किसी के लिए मददगार साबित हुए हैं? तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें।
मैं बताती हूँ। एक दिन हम लोग मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे कहीं पे। तो वहाँ पर एक अंकल थे, वो बाइक, बुजुर्ग अंकल थे, वो बाइक चला रहे थे और अचानक वो रुक गए और वहाँ पे नीचे बैठ गए और अपना सर नीचे करके बैठ गए। हम लोग रुके, हम लोगों ने देखा कि उनको क्या हुआ है, कुछ ज़्यादा मसला तो नहीं हो गया। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी। फिर हमने उनको पूछा कि आपके पास मेडिसिन है। फिर हम लोगों ने उनको पानी दिया और जो है वो उस तरह से फिर उन्होंने मेडिसिन ली। फिर उस तरह वो थोड़े काम डाउन हुए। फिर हम लोगों ने 1-2 मिनट उनके पास वेट किया। फिर हम लोग आगे दोबारा गए। तो इस तरह मुझे ये है कि हेल्पिंग अदर्स हम लोगों को करना चाहिए। हम लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी तरीका हो। इसी से मुझे भी अपना एक दोस्त याद आता है। जब उसको पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने उसको पैसे अरेंज करके दिए कहीं से। तो कुछ टाइम के बाद जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उससे मांगे, तो वो उल्टा मुझे पैसे देने के बजाय उल्टा मुझसे नाराज़ होकर चला गया। तो इससे मुझे समझ आती है कि मैं अब हेल्प किसी की करूँ या ना करूँ, ये अब मुझे समझ नहीं आता। हाँ ठीक है साहिल, लेकिन आपकी ये कन्फ्यूजन मैं दूर करती हूँ। जिस तरह हमने अपनी दोनों स्टोरीज देखी और उन दोनों स्टोरीज में तबीता का करेक्टर हमने देखा और उस औरत का करेक्टर हमने देखा, और वो दोनों अपना काम कर रही थी। और इसी तरह से जब हम ऐना की एग्जाम्पल देखते हैं या मेरी एग्जाम्पल देखते हैं, तो हम दोनों को अपने काम से गर्ज है, हम ये नहीं देख रहे कि इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा। तो इसी तरह से हम इंसान होते हुए हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारी बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं उस लड़के की तरह। लेकिन हमें अपनी वीकनेसेस पे गालिब आना चाहिए और इस बात के लिए दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल, आज की जो हमारी बातचीत थी उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं। तो आए हम इस सारी बातों को खुदा के सामने रखते हैं और दुआ मांगते हैं। ए मेहरबान खुदावंद, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी डिस्कशन के लिए। और ए खुदावंद, हमने तेरी मोहब्बत को जाना है, तेरी मोहब्बत को पहचाना है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। और ए खुदावंद, हम ऐसे लोगों को तेरी हुजूरी में याद करते हैं जो तेरी मदद के तलबगार हैं खुदावंद। और ए खुदावंद, तू उनके लिए अपनी मदद को फ्राहम कर ए खुदावंद। और ए खुदावंद, अपने लोगों के दिलों में ये बात डाल है खुदावंद कि वो दूसरों की मदद कर सकें खुदावंद। इस वक्त के लिए अरे खुदावंद, हम सबों को ब्लेस करे खुदावंद, मसीह के नाम से आमीन। इस दुआ में मेरे जहन में एक बात आई कि कितने लोग हैं जिनकी मदद अभी तक नहीं हो सकी और वो मदद के तलबगार हैं। और मेरे जहन में यही बात आती है कि खुदा उनकी मदद कर सकता है। और इसी बात से एक ज़बूर है जो मैं गाना चाहूँगा। मेरी मदद नुरब पे आया, मेरी मदद नुरब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरां देवे खलारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। थैंक यू योएल। तो गाइज, आज की डिस्कशन बहुत अच्छी रही। और मुझे बताओ कि तुम लोग नेक्स्ट टाइम किसी की हेल्प करोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। तो आज के एपिसोड में हमने तबीता की कहानी का एक हिस्सा देखा, दो दोस्तों की भी एक वीडियो देखी जिसमें वो हैरान थे कि कोई गैर उनकी मदद कैसे कर सकता है। इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी कई बार हम किसी की मदद करते हैं या कोई हमारी मदद करता है।
अगर आपने भी किसी की मदद की हो या किसी ने आपकी मदद की हो तो अभी हमारे पाक 7 के फेसबुक पेज पे जाएं, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें और हमारी टीम आपके लिए दुआ करेगी। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।